अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पीस इन हेल्प। जैसा कि जानते हैं, मैं आपके साथ अपने वीडियो शेयर करी थी साइकिल के पहले दिन से लेके पहले दिन की। तो चलते हैं कि मैं चाह रही थी कि आपको मैं अपने दूसरे दिन की रूटीन और तीसरे दिन चौथे दिन क्या क्या किया मैंने। और मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, डॉक्टर के यहाँ मेरा विज़िट कैसा रहा, और डॉक्टर ने मेरी कुछ दवाएँ भी चेंज की हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलते हैं। पहला दिन तो आप जानते ही हैं, आज दूसरे दिन से शुरू कर रही हूँ मैं। तो मॉर्निंग की रूटीन वही है कि 1 गिलास लेमन वाटर गुनगुने पानी में, ठीक है, और 2 स्लाइस ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के। अच्छा, नाश्ते के बाद लेनी होती हैं ये दवाएं, क्योंकि सुबह के टाइम में जितने भी विटामिन्स होते हैं और विटामिन डी वगैरह, ये सुबह के टाइम में लेने चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उस टाइम। तो बहुत अच्छा, हम चलते फिरते भी रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारा डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और अब्ज़ॉर्ब होने के लिए भी टाइम उन्हें काफ़ी मिल जाता है। तो जैसे ग्लूकोफेज 1000 mg यानी 1000 mg कर दिया मैंने अपने सुबह नाश्ते में। फॉलिक एसिड और प्राइमरोज़ ऑयल, ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्कआउट, यानी घर का काम भी थे और कुछ वॉक भी करी मैंने। और वॉक के बाद थोड़ी सी सिंपल सी एक्सरसाइज, क्योंकि पीरियड का सेकंड डे था, लेकिन एक्सरसाइज की है। मैं चाह रही थी कि मैं इस दफ़ा ये चेंज देखूं कि मेरा एक्सरसाइज के साथ क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे, ठीक है। लंच के अंदर ली थी मैंने हाफ़ रोटी विथ दाल और अचार के साथ। अच्छा, उसके बाद मैंने दाल खाने के साथ वो 500 mg की ग्लूकोफेज। अच्छा, मोरिंगा पहले दिन नहीं लिया था ये, दूसरे दिन मैंने बनाया था मोरिंगा लीव्स का पाउडर, वो मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद 1 कप कहवा, ग्रीन टी, नॉर्मल कहवा बना के उसमें थोड़ी सी मैंने खुले हुए ग्रीन टी टाइम पे टी पी थी, सिंपल ली थी, बिस्किट भी नहीं लिया था तो उससे वो मेंशन नहीं किया मैंने। फिर अच्छा, मैंने साथ मुझे, क्योंकि मैंने दोपहर में आधी ही रोटी खाई थी तो शाम में भूख लगी थी, तो मैंने क्या किया कि 1 प्याली पालक लेके, मैंने पालक आधा किलो पालक लिया था मैंने, और उसको बना के मतलब बॉईल करा, हल्का सा पानी बॉईल करने के बाद उसका फेंक दिया। और फिर मैंने उसको थोड़े से तेल में प्याज बहुत कम, क्योंकि प्याज में भी कार्ब होती है, तो वो भी बहुत कम मैंने ऐड की थी, और उसको थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के भून के फ्रिज में रख दिया था। अब वो मैं डेली थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ। तो उस दिन मैंने रात में ली थी, और क्या कहते हैं, उसमें मैंने जो गरम करके उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी का डाल दिया था। देसी घी बिल्कुल भी मना नहीं होता, बल्कि PCOS वालों के लिए देसी घी बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह में लें या शाम तक ले सकते हैं, दिन भर में 1 चम्मच लाजमी है, क्योंकि इससे मेरा वेट भी कम हो रहा है। अभी मैं गई हूँ डॉक्टर के यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से 1.5 kg कम ही हुआ है। तो फिर मैं चाह रही थी कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो ये आप लोगों तक भी इसका पहुँच जाए। आप देख सकते हैं, पालक वैसे तो कीटो डाइट में भी पालक खाते हैं, और क्योंकि उसकी वजह ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल होने की वजह से इसके अंदर कार्ब बहुत कम है। आप देख रहे हैं 1 प्याली के अंदर कार्ब की परसेंटेज सिर्फ 8% है, और क्या कहते हैं, कैलोरीज़ थी इसके अंदर 280, क्योंकि मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड कर दिया था। और मैंने इसके अंदर डाला था पनीर, हाँ, घर का दूध का पनीर बनाया था मैंने, वो ऐड करके मैंने वो खाया था। आप भी, मतलब हमें कोई बीमार थोड़ी हैं, हमें अच्छी हेल्दी चीज़ें खानी है, और हेल्दी चीज़ों में इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये पालक जो है हाई इन फोलेट है, यानी कि हमें फॉलिक एसिड तो वैसे भी डॉक्टर्स देती ही हैं। अगर आप इसके साथ ये नेचुरल वे में अपना फोलेट लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन बी, और ये ओवुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये कहते हैं विमेंस पावर, जो लिबिडो होता है उसको भी इंक्रीज़ करता है। अच्छा, रात को मैंने खाई थी जौ की रोटी, वो भी आधी, क्योंकि मैंने पालक खा लिया था तो इतनी भूख नहीं थी। वो दाल गोश्त बना हुआ था सिंपल। रात को रोटी मैं अलग बनाती हूँ, और रात का खाना जो नॉर्मली बनता है मैं उसी से ही खा लेती हूँ। और फिर मैंने कहते हैं ग्लूकोफेज खाने के दरमियान में ली थी 500 mg, और 1 कप कहवा, वो भी सोते टाइम लेना है, क्योंकि अगर आप बीच में ले लेंगे उस पर पानी पी लेंगे तो एसिडिटी होने लग जाती है, तो उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। ये मेरा
डे 2 कंप्लीट हो गया। अब मैं चलती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपना डे 3 का भी लेमन वाटर था, और लेमन वाटर के साथ मैंने ये टर्मरिक ली थी। यानी कि मैंने लेमन वाटर बनाया था पूरा 1 गिलास भर के, और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून, नहीं आप समझें 2 पिंच समझ लें, वो मैंने इसके अंदर हल्दी की ऐड कर दी थी। आपको पता है कि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है, बहुत ही अच्छी है कि अगर बैड बैक्टीरिया सुबह के टाइम में पेट में होता है, ख़ाली पेट में अगर हम ले लें तो उसको तो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगी। और क्या कहते हैं, ये है कि आपके गट को बहुत अच्छा कर देगी, यानी कि वो पेट के निज़ाम को बहुत अच्छा करती है। उस एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से, यानी कि अगर जिस्म में किसी किस्म की भी सूजन हो रही होती है ना, हमारे सूजन की वजह से वाटर रिटेंशन यानी पानी का जिस्म में जमा हो जाना, उसको भी ख़त्म कर देती है। तो मैंने, और सबसे बड़ी बात है कि लेमन और टर्मरिक दोनों इतनी बेस्ट हैं अगर आपका लीवर फैटी हो चुका है, क्योंकि पीसीओएस में लीवर की प्रॉब्लम भी आ रही होती है, क्योंकि इंसुलिन और ये सब जिस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारी सिर्फ एक हार्मोन के डिसबैलेंस होने से पूरे डिसबैलेंस हुई हुई होती हैं। तो डिटॉक्स रहना हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आपको डिटॉक्स करेगा, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो भी क्लियर कर देगा। सही है। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था ब्राउन ब्रेड 2 स्लाइसेस और बटर के साथ। देख लें आप, मतलब मैं कोई ऑयल नेचुरल चीज़ें आप खा सकते हैं, मैं लेकिन सालन जो इसमें हम कुकिंग ऑयल बनाते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल जो होते हैं ना, उनको अवॉइड करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने लिया था मैंने फॉलिक एसिड, प्राइमरोज़ ऑयल, ग्लूकोफेज, ठीक है। सिंपल वॉक, फास्ट वॉक करी थी, ठीक है। लंच में मैंने लिया था यही अपनी जो पालक बॉईल करके रखी हुई है वो, अचार, दाल और चावलों के साथ खाया था मैंने, ठीक है। दोपहर में मैंने कहवा नहीं लिया था। शाम में मैंने मैंने टी ली थी बगैर चीनी के ही। रात में मैंने 20 मिनट के लिए वॉक, जिसमें 10 मिनट के लिए वॉक करती हूँ और 10 मिनट मैं एक्सरसाइज करती हूँ, सिंपल योगा करती हूँ। इसके अंदर बहुत सारे योगाज़ हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत हैं। और बाकायदा पीसीओएस के लिए जो योगा हैं आप वो करें, मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। डिनर में मैंने हाफ़ रोटी ली थी, क्योंकि मैंने आलू के कबाब बनाए थे। तो आलू के कबाब ऐसी चीज़, अगर कोई ऐसी चीज़ आपका दिल कर रहा है तो आप एक चीज़ कम कर दें, क्योंकि आलू में कार्ब होता है, तो आप रोटी कम कर दें। यहाँ पे मैंने आधी से भी कम रोटी ली थी, और उसके साथ मैंने सिंपल कबाब खाया था, और मैंने 500 mg की ग्लूकोफेज ली थी, ठीक है, और ग्रीन टी बेड टाइम ली थी। अच्छा, ये हो गया हमारा जुमेरात को, यानी कल का दिन था। और कल मैंने लेमन टर्मरिक वाटर, और उसके साथ मैंने क्या कहते हैं, इसमें दालचीनी का पाउडर भी ऐड किया था मैंने 1 पिंच। यही पानी से ये 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, ठीक है। 15 मिनट की वॉक। लंच में मैंने बनाना और मैंगो और फ्लैक्सीड मिला के बिल्कुल गाढ़ा सा शेक बनाया था, 1 गिलास बस वो लिया था लंच में। उसके साथ मैंने 500 mg की ग्लूकोफेज ली थी। इवनिंग के अंदर क्योंकि मैंने रोटी नहीं ली थी, तो वहाँ पे मैंने शेक पी लिया था। चीनी बिल्कुल नहीं थी, और दूध भी बहुत कम क्वांटिटी में ही ऐड किया था, ठीक है। टी ली थी शाम में, उसमें भी मैंने दालचीनी का पाउडर डाला था। और हाँ, क्योंकि मैंने रोटी नहीं ली थी, तो शाम में मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने हाफ़ स्लाइस ब्राउन ब्रेड का ले लिया था। वर्कआउट कल मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी दोपहर में, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और मैं खुद भी बहुत थक गई थी। रात को मैंने सिंपल रोटी खाई थी, चिकन का कोरमा, ऑयल अवॉइड करके। और अब मैं दिखाती हूँ कि डॉक्टर ने मेरी दवा चेंज कर दी है। मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले अभी शुरू के दिनों, अभी पिछले महीने से मैं ये वाले साशे यूज़ कर रही थी, मायो इंस्टा, देख सकते हैं आप, थोड़ा क्लियरली दिखा दूँ। ये मायोइंस्टॉल, डिकायरोइंस्टॉल और एल्मिथाइल फोलेट और विटामिन D3। नेट पे सर्च करके देख सकते हैं आप लोग भी कि ना, इंसिटॉल तो बहुत ही अच्छा है, और ये डिकायरो भी। तो डॉक्टर ने मुझे ये लिख के दिया हुआ था, लेकिन
कल उन्होंने मेरे ये साशे चेंज कर दिए, यानी कि उन्होंने मुझे दूसरे लिख के दिए हैं और उन्होंने जो अब नए लिख के दिए हैं वो ये हैं रेमोना। कह रही थी ये मिल भी मुश्किल से रहे थे, इजीली अवेलेबल भी नहीं थे ये, और दूसरा कि कह रही थी कि इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसका है रेमोना का। देख सकते हैं आप, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। मायोइंसिटॉल है 1000 mg, डिकायरोइंसिटॉल है 50 mg, एल्मेथाइल फोलेट है 100 mg। और ये देख लें आप लोग के ना पिकॉस से रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस और ग्लूकोज मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा करता है। और ये LH मेरा अपना ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि ये साशे जो हैं LH और FSH की फ्लक्चुएशन को बहुत जल्दी क्योर करते हैं अगर आप कंटिन्यू लें तो। अच्छा, इन सब दवाओं को लेते हुए, ग्लूकोफेज लेते हुए, ये मेरा 3rd मंथ है। अच्छा, सेकंड थिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉलिक एसिड भी जो मैं ले रही हूँ वो ये है फॉलेंजा। इसमें भी एल्मेथाइल फोलेट है, विटामिन B12 है और अल्फ़ा लिपोइक एसिड। अंदर से देखें, इसमें ये 2 स्ट्रिप्स थी 15 टैबलेट्स की, तो ये मेरी बस 2 बची हैं। मेरे पास पूरा पैकेट था। ये ले रही हूँ मैं, ये ले रही हूँ रेमोना, ये देख सकते हैं। और प्राइम रोज़ इवनिंग ऑयल आपको शुरू से ही बता रही थी, वो ये है फेमेक्स का, देख सकते हैं आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। एक तो ये है कि ये ग्लूटेन है फ्री है, इन सब से ना तो इसमें ईस्ट है, ग्लूटेन नहीं है, डेयरी नहीं है, शुगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और फ्लेवरिंग्स नहीं है। सिंपल 30 कैप्सूल्स हैं, ठीक है। डेली ले रही हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कैसे है। जी, ये देख सकते हैं सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं इसके अंदर। विटामिन ई ही है ये, प्राइम रोज़ ऑयल ये इसके अंदर था और ये था, ठीक है। ये भी दिखा दिया मैंने आपको, जो कि ले रही हूँ मैं रोज़ ही। ये आप देख सकते हैं अच्छी कंपनी का है, ठीक है। इसकी और भी ब्रांड्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये मेरे पास इसका ही है जो मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था ये, ठीक है। अच्छा, ये रही मेरी ग्लूकोफेज 500 mg की है। और कुछ चीज़ें जो मोरिंगा लीव्स पाउडर जो मैंने अभी शेयर किया था आपसे, वो ये रहा, ये पाउडर है मोरिंगा लीव्स का। अच्छा, ये जो है बाज़ार में मिलता भी है और होम्योपैथिक की शॉप से इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं। और ये मेरे पास नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दरख्त मौजूद हैं, तो ये उसका नेचुरल पाउडर है। आप हकीम की दुकान से भी ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है ये एग को बनाने में। एग प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर देता है फीमेल की, क्योंकि इंसुलिन को बैलेंस रखता है, एग को मैच्योर करता है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इनफैक्ट इसको डॉक्टर पौधा भी कहते हैं, सर्च कर सकते हैं। मोरिंगा लीव्स, उर्दू में इसको सुहांजना कहते हैं। अच्छा, एक सप्लीमेंट और शेयर करना था, सिंपल सा है। कैल्शियम के लिए जो है मैं ले रही हूँ ये कैल्केरिया फ्लोरेटम 6x 100 से अबव 100 की है ये टैबलेट। इस पूरी बॉटल, इसमें थ्राइस अ डे 2 टैबलेट्स आप चलते फिरते खा सकते हैं। ये भी हमारी एग के लिए बहुत अच्छी है ये, क्योंकि ये नहीं मिल रही थी तो मैंने अभी ये मंगवाई थी। ये देख सकते हैं कैल्केरिया फ्लोरा 6x ये थी। होप आई आप देख सकते हैं ना, ये कितनी सारी चीज़ें हैं। बस अल्लाह पाक इन सब का फ़ायदा हर, कहते हैं लाख, किसी को लाख की लग जाए, ना लगे तो किसी को खाक की लग जाए। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में सबकी परेशानियां ख़त्म कर दें। आप लोगों से शेयर करने का अपना मकसद सिर्फ़ यही है कि
मैं नहीं, पता ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी बहनें इस सिचुएशन से गुज़रती हैं। वो कितना परेशान हो जाती हैं इस चीज़ को लेके कि आज शादी होती है, कल बेबी। बस एक औरत के लिए माँ बनना उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरत, उसकी सबसे अहम ख्वाहिश होती है। वो मुकम्मल ही तब होती है। एक औरत किसी के कहे बग़ैर ख़ुद इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस लेती है, तो जब कोई दूसरा उसको कहता है तो जो उसकी तकलीफ़ होती है, आई थिंक वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये सब चीज़ गुज़रती है। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें। किसी से नहीं करना है, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, वो ही दे सकता है और वो ही कर सकता है। उसके सिवा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। किसी के हाथ में कुछ नहीं, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो एक पत्ते को भी रब की इजाज़त के बग़ैर हिला दे। तो फिर कैसे मुमकिन है? अपने दिल में सोच लें कि अल्लाह ताला देगा, और अल्लाह ताला ने देना है तो उसने किसी से पूछ के नहीं देना। तो हमें राज़ी किसे करना है? हमें अल्लाह ताला को राज़ी करना है। बस अल्लाह ताला को राज़ी करें। बस अपनी ज़िंदगी से टेंशन को ख़त्म कर दें। अगर कोई भी सवाल है आपके दिल में, कोई भी ज़हन में, तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। और आपसे इंशाअल्लाह ताला अपना डे 12 का अल्ट्रासाउंड और पिछले महीने का जो अल्ट्रासाउंड था वो भी दिखाऊंगी आपको कि उसमें और इस महीने के में क्या फ़र्क आया मेरे अल्ट्रासाउंड में, और इन सब मेडिसिन्स के साथ क्या प्रोग्रेस रही और मेरे लिए कितना हेल्पफुल रहा। और इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी और अपनी रिपोर्ट सारी शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस मंथ में अभी जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई हूँ तो अभी 1 हफ़्ते से ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कर रही थी। मतलब इसको स्ट्रिक्टली तो नहीं कहेंगे, आपने मेरा डाइट चार्ट देख लिया, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी कंटिन्यू करें, यकीन के साथ करें, अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। बेशक मेरा रब ही दे सकता है, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। और अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में हर एक की झोली भर दे, किसी को भी इस किस्म की और किसी किस्म की तकलीफ़ ना दे, और हर एक की हर परेशानी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला तमाम अज़ा से मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती वाली बेटा दे या बेटी दे, तीसरी कोई चीज़ ना दे, सबकी गोद भर दे अल्लाह पाक। सबसे दुआ है कि जो भी सुने आमीन ज़रूर कहे। अल्लाह हाफ़िज़। लिख दे, कमेंट कर दे आमीन।